नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में, वो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लूसेंट वर्ल्ड, उसमें रोज़ाना शाम 7:30 बजे टेलीग्राम की चलती है, ठीक है ना। तो अभी जो वर्तमान में चल रही है वो फिजिक्स से चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इसका लाभ उठाया जाए, हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये है क्या, ये हमारे दैनिक जीवन में किस लिए उपयोगी है, इसका वर्क क्या होता है, एक कार्य कैसे करती है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स वो होता है जो एक वस्तु को एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। इसका ऐसे बता देते हैं, जैसे कि एक दो वस्तु है, ठीक है ना, उसमें से दो वस्तु में से सिर्फ एक वस्तु के पास आकर्षण बल रहता है, जबकि दूसरा वो आकर्षित होती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये कोई पिंड है जो इसकी ओर आकर्षित हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ब्रह्मांड में है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, चंद्रमा है, बहुत ऐसे ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो उस सब परिक्रमा करने का जो कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है, उसी से ये आपस में बंधे हुए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे न्यूटन के, जो हमें बताए थे न्यूटन सर, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन द्वारा जो बताए गए नियम, न्यूटन द्वारा जो बताए गए नियम थे वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सूत्र दिए थे, F बराबर G इंटू AM1 इंटू AM2 बटा D²। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है हम इसी से निकाल सकते हैं। ये तो सूत्र हो गया, इसका जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा जो होता है, हम इसी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो M1 M2 यानी हो गया कि M क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो पहला द्रव्यमान, दो द्रव्यमान दिया हुआ है। मान लीजिए कोई पिंड है, एक पिंड हो गया और ये दूसरा पिंड हो गया, ठीक है ना। ये मास 1 हो गया और ये मास 2 हो गया। तो ये दोनों का दिया हुआ है, क्या दिया, मल्टीप्लाई में दिया है, यानी गुना में दिया हुआ है। तो एक दूसरे से क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, ठीक है ना। ये इससे आकर्षित हो रही है और ये इससे आकर्षित हो रही है। तो ये जो आकर्षक जो बल है यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षित हो रही है दोनों एक दूसरे की ओर, ठीक है ना। ये आकर्षित हो रही है, ये दोनों का जो गुणनफल है एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, क्योंकि दोनों तो समरूप काम कर रहा है। क्या हुआ, समानुपाती है। उसके बाद जब बोल रहा है फिर क्या है, बटा D²। तो D² यहाँ पर क्या होगा कि इसके बीच में जो दूरी लग रही है, दोनों के बीच में जो दूरी है, यानी इसको हम D से सूचित करते हैं, D², ठीक है। इनके बीच की दूरी की क्या है, होती है उल्टा होती है। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से हुआ कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को जो आकर्षित कर रही है, यानी तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है, ठीक है ना, उन दोनों का जो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान दो द्रव्यमान, यानी दो वस्तु का जो द्रव्यमान एक दूसरे के आकर्षित करे, उनके गुणनफल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समरूप है। तो गुणनफल जो होते हैं समानुपाती होते हैं, जबकि इनके जो बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है उनके वर्ग के यानी D² के बिल्कुल उल्टा होता है। इसीलिए इसके क्या कर दिया है, नीचे में कर दिया है। तो इसका डिफिनेशन निकल गया, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बता देते हैं। यानी दो वस्तु जिसमें द्रव्यमान पहला हो गया, दूसरा द्रव्यमान हो गया, इन दोनों का जो गुणनफल होता है एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके जो वर्ग के होते हैं, इनके बीच की दूरी होती है, इनके बीच की दूरी जो वर्ग के बिल्कुल उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसका जो होता है निर्माण कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो दिया गया है, तो इसमें एक इससे आप निकालेंगे, इसका ये वाला सूत्र निकालेंगे कि निकलता कैसे है। तो फोर्स के समानुपाती दिया हुआ है दोनों का आकर्षण बल, तो मास 1 इंटू मास 2, ठीक है ना। तो इसमें से समानुपाती का सिंबल दे दिए। उसके बाद हो गया मास 1 मास 2, ठीक है, मास 1 और मास 2। तो दूसरा रीजन में क्या हुआ, केस 1 हो गया। केस 2 में क्या बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा।
तो इनके बीच की दूरी व्योमकारी उल्टा, तो डी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको उल्टा करेंगे बटा डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर हो गया। जब हम इसको कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी, देखिए कि ए वाला बन जाएगी। इसमें क्या होगा, जब इसको हम ए यहाँ से इसको हटा के जी का मान करेंगे, क्योंकि हम तो जी का गुरुत्वाकर्षण का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जी का मान रखेंगे तो देखिए m1 इंटू ऊपर चला गया, और जबकि यहाँ पर से जी आएगा तो जी तो यहाँ कॉमन हो गया, दोनों में जी है तो जी कॉमन हो गया, और उसके बाद डी स्क्वायर नीचे आ गया, ए हट गया, ठीक है। तो इसका जो मान हो गया निकल गया, सूत्र निकल गया। अब इसका जो मान जो दिया रहता है, इसका जो बड़ा जी का मान दिया गया है, उसका मान कितना है, ये हो गया। इसका जो मान बड़ा वाला जी का मान दिया गया है, जी बराबर 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसके बाद प्रति केजी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये तो इसका मान दिया हुआ है, चलिए ठीक है, ये मान दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो सूत्र हम बैठा कहाँ दिए, इसका हम दिखाते हैं कि ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जब इसको कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, इधर गया, जब इसको, ये तो फोर्स हो गया, फोर्स, तो फोर्स का जो यानी बल का जो इकाई होता है क्या होता है, न्यूटन। तो इसे हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एफ का क्या लिखा गया, न्यूटन, यानी फोर्स का जो होता है बल का इकाई न्यूटन हो गया। उसके बाद डी स्क्वायर, तो डी किस जो इंगित किए थे यानी डिनोट किए थे वो क्या था, डी यानी दूरी, यानी डिस्टेंस का, तो दूरी का जो मात्रक होता है क्या होता है, उसे हम मीटर, यानी क्योंकि उसमें लंबाई होता है, दूरी किसमें होता है, इसमें लंबाई होता है, तो लंबाई को क्या ऐसे लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब मल्टी एफ का एम लिखा गया न्यूटन, और डी स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में तो यहाँ पे भी स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद जब इससे इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या नीचे आ जाएगी, ठीक है, कि चूंकि ऊपर में है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जब ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, m1 है m2 यानी मास द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2, जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का जो इकाई होता है वो केजी होता है, तो इसमें बाय करके केजी स्क्वायर हो गया। बेहतरीन, हम तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये था गुरुत्वाकर्षण जो कि न्यूटन सर द्वारा दिए गए थे, ठीक है, न्यूटन सर द्वारा दिया गया था। और इसके बारे में कुछ तथ्य भी बताए गए थे कि जैसे कि एक वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है ना, एक ऐसा वस्तु, मान लीजिए वस्तु उसमें द्रव्यमान हो, अगर थोड़ा सा भी हो ज़्यादा भी हो, यानी जिस वस्तु में द्रव्यमान हो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल निश्चित रूप से रहेगा, तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये था, इतना था। अब हम आगे बढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, यानी गुरुत्वाकर्षण जो एक्सीलरेट होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय यानी ग्रेविटी एक्सीलरेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हम लोग गिराते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम ऊंचाई से कोई वस्तु को छोड़ते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग होता है गिरने का वो धीमे धीमे से गिरता है, नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब ये पृथ्वी के अगल यानी पास में जब आती है तो इसका जो गति होता है यानी वेग जो होता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो वेग में जो परिवर्तन, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर की स्पीड से गिर रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से गिर रहा है। और जब ये पृथ्वी तल के आती, जब निकट जब आती है तो इसका मान जाए कि स्पीड है जो 7 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ गिर रहा 5 से, यहाँ पर आ गया 7 से, तो हो क्या, इसका जो फिजिक्स में शुरू में पढ़ाया गया था कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 7 किलोमीटर, यानी बीच में जो समय लग रहा है उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो इसमें क्या हो गया कि ये तो गुरुत्वाकर्षण पे काम कर रहे थे, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी गुरुत्वाकर्षण फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्क कर रहे हैं ग्रेविटी पे वर्क कर रहे थे, इसका जो त्वरण हो गया गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगी, ठीक है। ये क्या कहला गई,
गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ तथ्य हम देखिए पढ़ेंगे। ये वस्तु ऊपर से जब गिरती है तो ये गिरती कैसे और ये गिर क्यों जाती है, ऊपर में लटक क्यों नहीं जाती है, ऊपर में रुक क्यों जाती है। तो वस्तु वैसे होते जिसमें भार होता है वही वस्तु नीचे गिर सकते है, जिसमें भार रहेगा नहीं वो तो ऊपर ही में लटक जाएगा ना। तो भार बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है। भार जो होता है गुरुत्वीय त्वरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर भार नहीं रहेगा वस्तु में तो गुरुत्वीय त्वरण तय कैसे करेगा, वो तो वहीं पर लटक जाए। मान इसमें भार जो है ये शून्य हो गया, ये तो यहीं पर लटक गया, वो नीचे जमीन पे आएगा ही नहीं, तो गुरुत्वीय त्वरण का पता कैसे चलेगा। तो भार जो होता है, भार किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी यहाँ से बल लगा रही है, ठीक है ना, यानी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है या पेन पे बल लगाया जाए तो वो क्या कहलाती है, भार कहलाती है। क्योंकि ये अपनी ओर खींच रही है इसको, पृथ्वी जो होती है जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करके खींच रही है। तो खींच कब रहे, जब उसमें भार रहेगा तभी तो। यानी इसका डिफिनेशन भार का क्या दिया गया कि पृथ्वी द्वारा कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, बल लगा रही है, अपनी ओर खींच रही है, तो क्या कहलाती है, भार कहलाती है। और एक और चीज उसमें क्या होता है कि मास होता है। मास पहले बता दिए थे, मास यानी द्रव्यमान जो होता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान भी जरूरी है क्योंकि जितना भी वस्तु है उसमें तो द्रव्यमान निश्चित रूप से है ही, और जिस वस्तु में जितना द्रव्यमान होता है उतना ही जड़त्व होता है। यानी मान लीजिए कि 5 न्यूटन उसमें किसी वस्तु में है, पृथ्वी मान लीजिए 5 न्यूटन उसमें द्रव्यमान है, बात का मतलब, ठीक है ना। द्रव्यमान के केजी दिखाएगा तो उसमें जो क्या होगा कि जड़त्व उसका जब होगा वो भी 5 kg होगा, ठीक है। यानी किसी वस्तु में जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही जड़त्व रहेगा। तो द्रव्यमान तो हर एक वस्तु में द्रव्यमान होता है, भार अलग अलग होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबका भार अलग हो, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा बराबर है, चाहे वो अंतरिक्ष में हो या भूपटल पे कहीं पे भी हो। तो उसमें क्या होता है, भार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो होता है द्रव्यमान ऐसा चीज़ है, वो बड़ा वस्तु हो या छोटा वस्तु हो, सबका जो द्रव्यमान होता है वो हर एक जगह पे एक ही जैसा होता है। या तो उसको कहीं पहाड़ पे ले जाइए या कहीं जमीन पर रखिए, ठीक है। तो ये था ग्रेविटी एक्सीलरेट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ जी में इसका जो मान दिया गया था, एक सेकंड इसमें करो, हाँ, ये जो जी का जो मान दिया गया था, छोटा जी का मान, वो मान था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका ये मान दिया गया था, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि जी यानी गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहीं पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति पे क्या पड़ती है, ध्रुव पे क्या इसका पड़ती है, विषुवत रेखा पर क्या पड़ती है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण में जो कमी होता है या अधिकता होती है उसमें जो परिवर्तन, यानी गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है उसके कुछ इफेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे भूमध्य रेखा पे होती है, जैसे भूमध्य रेखा पे मान और ध्रुवों पे मान। जैसे भूमध्य रेखा पे मान जो होता है कम होता है और ध्रुवों पे जो मान होता है वो अधिक होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो आज हम उसी के बारे में ये बताने वाले, ठीक है, या पढ़ेंगे। तो पहले जो लिख देते हैं, जी के मान में परिवर्तन, तो जी के मान परिवर्तन जो होता है ध्रुवों पे अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पे जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी मान लिया जाए, ये पृथ्वी है और यहाँ से एक अक्ष रेखा, ये क्या हो गई, ये हो गई अक्ष। उसके बाद यहाँ से जो विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है, ये हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ये क्या हो गया, ये हो गया पोल, यानी ये हो गया ध्रुव, और ये भी क्या हो गया ध्रुव। भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहा जा सकता है। तो ये तो हम जान गए हैं कि भूमध्य रेखा पे जो होता है यानी विषुवत रेखा पे होता है जी का मान कम होता है, ध्रुवों पे अधिक होता है। तो इसका जो कारण है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है, बीच में यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो, तो इसका मान ही है,
ये भूमध्य रेखा पे जो यानी ध्रुव के मान लिया जाए 1 है तो इसका 21 गुना यहाँ पे क्या होगा, भूमध्य रेखा पे यहाँ पे ज़्यादा होगा त्रिज्या इसका, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी जो होता है, जी का जो मान होता है वो पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के बिल्कुल उल्टा होता है। यानी जी जो होता है पृथ्वी यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है आर बराबर इसके क्या होती है, वर्ग के यानी आर स्क्वायर के क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। आर स्क्वायर के क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है यानी घूमती है तो क्या होती है, यहाँ पे 21 है तो ये मान क्या होगा, ये 20 होगा, फिर उसके बाद 19 होगा। तो ये तो उल्टा घूम रहा है ना, लेकिन इसका जो जी का मान होता है पहले बता दिए कि 1/r² यानी व्युत्क्रमानी उल्टा होता है। जब उल्टा वर्ग कर रहे हैं तो सिर्फ संख्या का मान घट रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका मान क्या होता है, जी का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण जो है इसका उल्टा है। अगर सीधा रहता तो घटता, लेकिन जब बात हो गया उल्टा तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो त्रिज्या होगा, जैसे जैसे त्रिज्या घटेगी यानी 21 से फिर 20 हुआ फिर 19 उसके बाद 18, जैसे जैसे त्रिज्या यानी जैसे जैसे त्रिज्या का मान घटेगी वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ध्रुवों पर जो मान होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। अब विषुवत रेखा पे क्या होता है कि मान कम होता है। अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति अगर उल्टा होने लगे तो इसका भी काम मान क्या होगा, उल्टा आ जाएगा, ध्रुवों पे हो जाएगा न्यूनतम और भूमध्य रेखा पे अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जी के मान में परिवर्तन के कुछ तथ्य। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।